बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान अली। नाज़रीन, एक बार फिर मगरिब में यूरोप के मुल्क स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती का एक दिलखराश वाक़या हुआ है और उसके बाद से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है दोबारा से पूरी दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ ख़बर फैली है अभी उस पर जो है मुसलमानों के अंदर भी गम और गुस्से की कैफियत भी है। और मगरिब का मामला ये है कि ना वो ख़ुद जो है अपने दीन पर अमल करता है, ना वो उसने ऐसे कायदे ऐसे क़वानीन उसने अपने ख़ित्ते में मुरतब किए हैं कि जिसमें किसी दूसरे मुल्क या दूसरे मज़हब पर भी है इज़हार आज़ादी के उन्वान से जो है वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ये अमल न सिर्फ ये कि मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहा है बल्कि वहाँ रहने वाली दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी मसाइल पैदा कर रहा है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे और हमारी खुशनसीबी हमारे साथ स्वीडन ही से तशरीफ़ लाइव है हमारे पाकिस्तानी भाई जनाब ज़ुबैर हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। और ज़ुबैर साहब के तारुफ़ में एक तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और स्वीडन के अंदर जो है कारोबार से भी मुंसलिक हैं, बल्कि वहाँ की जो समाजी तकरीबात ये कह लें या समाजी जो दायरा है उसमें ख़ासी मारूफ़ शख्सियत हैं और यूरोप के कमोबेश हर पूरे ख़ित्ते पर ट्रैवल कर चुके हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, गहराई से जानते हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब, ये वाक़या पहला नहीं है, मगरिब में इस तरह के वाक़यात की एक तरतीब सी है। हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो है मुसलमानों के जो जज्बात हैं, ये ठीक है कि मगरिब के अपने कुछ पैमाने हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये भी तो उनका एक पैमाना है कि दूसरे को तकलीफ़ उसके मतलब पड़ोसी को भी तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, ये भी उन्हीं के उसमें आता है। तो ये तो साथ रहने वाली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो उसके जज्बात को इस तरह से वो करना और कुरान मजीद को इस तरह से वो करना, ये क्या साइंस क्या है ये उनकी? देखिए, दुनिया में अगर कोई भी काम होता है ना तो वो कहते हैं घर को आग लगी घर के ही चिराग से। तो ये मुसलमानों से ही सिलसिला स्टार्ट हुआ कि मुसलमानों के जज्बात किस तरह मजरूह होते हैं। जब आप खुद अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बताएंगे तो शायद किसी को नहीं पता पड़ेगा कि हमारी कमज़ोरी क्या है। यहाँ मिसाल दूंगा सलमान रश्दी की। अगर वो किताब लिख के जो है वो इस तरह के हमारे जो बोलते हैं कि एहसासात और जज्बात को मजरूह ना करता तो दुनिया को शायद ना पता पड़ता। इस तरह अनगिनत मुसलमान हैं जिन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब इस तरह के मसले मसाइल आते हैं तो रातों रात लोग मशहूर होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली आप समझें कि किसी मज़हब के अंदर नहीं है कि किसी भी मज़हब की आप तौहीन करें, इंसानियत को तकलीफ़ दें। दुनिया का कोई मज़हब शायद इस चीज़ की तालीमात नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। अगर आप बात करें स्वीडन की या आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की या किसी भी मज़ाहिब की बात करें तो आज के दौर में प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन भी आपको मिलना यूरोप के मुल्क में मुश्किल है, एक मुश्किल काम है। लोग अपने मज़ाहिब के बारे में ही ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उनका तक़द्दुस जो है वो नहीं रख सकते, तो उनको कैसे पता पड़ेगा कि एक मज़हबी किताब जो है कुरान करीम जो हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। ये वो लोग हैं जो आपको अक्सर हैलोवीन पार्टीज़ के अंदर अपने जीसस का जो है गेटअप, नन का, प्रिस का गेटअप करके नशों में डांस पार्टियाँ करते नज़र आएंगे। अच्छा, अब हालांकि हैलोवीन भी इनका मुक़द्दस त्यौहार है। हाँ, तो वो जब उनको यही नहीं पता कि हमारे मज़हब की किस तरीके से हम तक़द्दुस करें तो इस्लाम को क्या समझेंगे। इस्लाम को उन्होंने बेसिकली अभी शोहरत का ज़रिया बना दिया है और शोहरत का ज़रिया इसलिए बनाया गया है कि जो आप अग्रेशन दिखाते हैं या आप समझे कि इनको फेम करने के लिए जो हमारे पास प्रोटेस्ट होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, उसमें एक तो हमें बतौर मुसलमान कम्युनिटी यूरोप में खासा नुकसान होता है और इनको दिन दोगनी रात चौगनी शोहरत मिलती है।